नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि दबाव को डैश से मापा जाता है। तो देखिए, दबाव और दाब का मतलब एक ही होता है। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दाब। अब देखिए, पूछ रहा था कि दबाव को डैश से मापा जाता है। तो दबाव को किससे मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल से। तो देखिए, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान एवं घनत्व, नहीं। बी ऑप्शन है किए गए कार्य, नहीं। सी ऑप्शन है बल एवं क्षेत्रफल, बल एवं क्या? क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए कि अब आपसे पूछेगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। दाब का एसआई मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब एक और चीज पूछ सकता है कि इसका बीमा क्या होगा? बीमा। तो इसके बीमा की बात करें तो बल यानी न्यूटन यानी बल की बीमा की बात करें तो इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए, इसको जो कटेगा उसको काट दीजिए, इस मीटर से मीटर खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? केजी बट्टा, अब देखिए मीटर अगुना ये पर सेकंड स्क्वायर, मूल बट्टा के ऊपर बट्टा ये नीचे आएगा तो गुना क्या होगा? सेकंड स्क्वायर। अब जब इसका यहाँ से बीमा निकालिएगा तो द्रव्यमान का होता है एम, और मीटर यानी लंबाई का होता है एल, और नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एल माइनस वन। और ये सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड का होता है टी, टी माइनस टू। तो इसका बीमा क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। एक और बात याद रखिएगा कि दाब की बात करें तो दाब अदिश राशि, दाब अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। तो देखिए, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, और कह रहा है कि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। तो देखिए, दाब बल के समानुपाती है, लेकिन दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये क्षेत्रफल के साथ उल्टा रिलेशन है और दाब और बल के साथ क्या? सीधा रिलेशन है। अगर बल बढ़ जाएगा यानी बल का मान बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, यानी बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और बल घटेगा तो दाब घटेगा। और ये इसके साथ उल्टा रिलेशन है। तो क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो दाब घट जाएगा, और क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो दाब बढ़ जाएगा। यानी ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये घटेगा। अब देखिए, कह रहा था कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा, यानी क्षेत्रफल कम है, ई कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो दाब क्या होगा? अधिक। देखिए किस ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है बदलता है, नहीं। बी ऑप्शन है कम, कम नहीं अधिक होगा। सी ऑप्शन अधिक। इसका आंसर क्या होगा? अधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दाब का बीमा सूत्र क्या होगा। तो देखिए, दाब का बीमा सूत्र क्या होगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया। तो देखिए, दाब को किसके रूप में परिभाषित किया गया? बल और क्षेत्रफल, या तो कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दाब। तो देखिए ऑप्शन में क्या ऑप्शन है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, नहीं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल की बात करें तो F बराबर होता है m इंटू ए। F बराबर होता है m इंटू ए, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये होगा नहीं। अब देखिए, बी ऑप्शन है भार प्रति इकाई आयतन, नहीं। सी ऑप्शन है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यह भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है प्रनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रनोद एक प्रकार का बल है, यानी प्रनोद प्रति इकाई क्या होगा? क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इस पर दाब डैश होगा, यानी क्षेत्र को बढ़ाते यानी क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, नहीं घट जाता है। बी ऑप्शन है शून्य हो जाता है। सी ऑप्शन है कम हो जाता है। तो जब क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो दाब कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुख्य सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा
डाला गया दबाव है। तो देखिए हम आपको अभी बताए थे कि दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। लेकिन ये जो दाब होता है ठोस के लिए होता है, और द्रव के लिए दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है रो जी एच। यानी द्रव के दाब बराबर होता है रो जी एच, जहां रो की बात करें तो ये घनत्व है, जी की बात करें तो ये गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, और एच की बात करें तो ये गहराई, गहराई। देखिए हम आपको बताएं कि ठोस के दाब की बात करें तो बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी ठोस के दाब में अगर बल को बढ़ा देगा तो दाब बढ़ जाएगा, बल को घटा देगा तो दाब घट जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल को बढ़ा देगा तो दाब घट जाएगा, और क्षेत्रफल को घटा देगा तो दाब बढ़ जाएगा। अब देखें कि इसमें ये द्रव के दाब जो होता है ये गहराई पर निर्भर करता है, यानी एच पर। अगर एच को घटा दीजिएगा तो दाब घट जाएगा, और गहराई बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी गहराई कम होगा तो दाब कम, गहराई ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका दाब ज्यादा, और जिसका घनत्व कम होगा उसका दाब कम। अब देखिए कह रहा था कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश। मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है यानी एच बढ़ता है, तो एच बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, ये गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, शून्य हो जाता है नहीं, बी ऑप्शन है कम हो जाता है नहीं, सी ऑप्शन है बढ़ जाता है, यानी गहराई बढ़ेगा तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश। देखिए पिछला क्वेश्चन था कि तरल सतह से गहराई बढ़ती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कम होता है, तो कम होगा तो दाबन कम होगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, दाब क्या होगा, कम। पहला ऑप्शन अपरिवर्तित नहीं, बी ऑप्शन है शून्य ये भी नहीं, और सी ऑप्शन है कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कम हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है। तो देखिए कह रहे हैं कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है, तो क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट का मतलब है बल, यानी बल प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं, दाब। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, दाब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बराबर, तो देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, या दाब बराबर क्या, रो जी एच। तो देखिए ऑप्शन में क्या, पहला ऑप्शन है उत्क्षेप गुना क्षेत्रफल, नहीं बल बट्टे क्या होगा, क्षेत्रफल। बी ऑप्शन है क्षेत्रफल बट्टे उत्क्षेप, नहीं बल बट्टा क्षेत्रफल, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप, नहीं बल बट्टा क्षेत्रफल। डी ऑप्शन है उत्क्षेप बट्टा क्षेत्रफल। तो देखिए उत्क्षेप बट्टा क्षेत्रफल, और उत्क्षेप भी एक प्रकार का बल है, तो हम लिख सकते हैं उत्क्षेप बट्टा क्या, क्षेत्रफल, उत्क्षेप, उत्क्षेप बट्टा क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर क्या होगा, बल बट्टे क्षेत्रफल या उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब डैश होता है। देखिए ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के अंदर का जो दाब होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है, यानी बाहर की तुलना में अधिक, बाहर की तुलना में अधिक। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बाहर की तुलना में अधिक। देखिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है बाहर के समान, नहीं। बी ऑप्शन है बाहर से कम, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है बाहर की तुलना में अधिक, यानी उड़ते हुए विमान की जो अंदर का दाब होगा बाहर की तुलना में अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, तो ये घनत्व के अनुपातिक होता है, घनत्व, डेंसिटी के। तो बता दीजिए इसका आंसर, घनत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखिए कितना बार हम आपको बताएं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, दाब, यानी दाब बराबर क्या होगा, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो देखिए पहला ऑप्शन है भार प्रति एकक घनफल, नहीं। बी ऑप्शन है परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल। तो देखिए परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल, परनोद प्रति, बट्टा को पढ़ा जाता है प्रति, और परनोद एक प्रकार का बल है, तो सीधा सीधा बल नहीं लिखा, तो परनोद प्रति क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दाब। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक